نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. आप सबको खुशामदीद है बैच 1 लेक्चर नंबर 45 में। अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से हम 44 लेक्चर्स कर चुके हैं। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे इस्तकामत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा आज का टॉपिक है फेले अमर, कमांड या ऑर्डर, यानी आप किसी को कैसे ऑर्डर दे सकते हैं, कौन सा फेल लेकर आएंगे, उस फेल को कैसे बनाएंगे, आज हम उसको सीखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम फेले अमर की डेफिनेशन देखते हैं। मुखातिब को किसी काम का हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए फेले अम्र इस्तेमाल होता है। आपको मैंने अम्र की थोड़ी सी डिटेल बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने लामे अम्र की स्टडी स्टार्ट की थी कि अम्र आखिर है क्या। ठीक है, और उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अम्र जो है सिर्फ हुक्म देने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अम्र का लफ्ज सिर्फ हुक्म के लिए नहीं आता। अरबी में अम्र हुक्म, रिक्वेस्ट, मशवरे यानी सजेशन के लिए भी आता है। अम्र दुआ के लिए भी आता है। ठीक? अब जब भी आप ग्रामर में, ठीक है, ग्रामर के एतबार से जब भी आप अम्र का लफ्ज सुनेंगी तो आप या उसका कोई हर्फ या फेल पढ़ेंगी जिसमें अम्र हो, ठीक है, तो आपको अपने जहन में इन चारों चीजों को रखना है। ठीक है, यानी वहां पे अम्र से मुराद हुक्म भी हो सकता है, वहां पे अम्र से मुराद रिक्वेस्ट भी हो सकती है, वहां पर अम्र से मुराद मशवरा या सजेशन भी हो सकती है, और वहां पर अम्र से मुराद दुआ भी हो सकती है। ये हमें कॉन्टेक्स्ट से मालूम होगा कि यहाँ हमें इस अमर के लिए, मतलब जो अमर आया है, फेले अमर आया है, वो किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अच्छा, जब फेले अमर दुआ के लिए होगा तो वहां पर उससे मुराद अल्लाह ताला से मांगना है, राइट। तो ये आपके जहन में अम्र का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम अम्र या हुक्म किसको देते हैं? सवाल आपके सामने है कि हम अम्र या हुक्म किसको देते हैं। तो हम अम्र या हुक्म उसको देते हैं जो हमारे सामने मौजूद होता है, जो हाजिर होता है। ठीक है, राइट, ऐसा ही होता है ना कि जो हमारे सामने मौजूद होगा या जो हमारे सामने हाजिर होगा। अब जब हमने पीछे लामे अम्र पढ़ा तो वो क्या था? गायब और मुतकल्लिम को किसी काम का हुक्म देने के लिए लामे अम्र का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई हमारी नजर से ओझल है, गायब है, ठीक है, और मुतकल्लिम को, ठीक है, गायब थर्ड पर्सन, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन को हुक्म देने के लिए लामे अम्र का इस्तेमाल किया जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लियफ़अल, उसको चाहिए कि वो करे। लिअफ़अल, मुझे चाहिए कि मैं करूं। अब देखिए, लियफ़अल थर्ड पर्सन, ठीक है, वाहिद मुज़क्कर गायब, हुआ फाइल इसमें है। और लिअफ़अल
मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, वाहिद मुतकल्लिम अना। तो लाम अम्र थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन पर आता है और आकर फेल को मजजूम कर देता है, फेल मुजारे को मजजूम करता है। अब जब हम फेल अम्र की बात कर रहे हैं तो हम अम्र या हुक्म सामने मौजूद शख्स को देते हैं, जो आपके सामने होगा, फेस टू फेस होगा। ठीक है, आप जब उससे बात कर रहे हैं तो आप उसको हुक्म देंगे। जब कोई शख्स हमारे सामने हाजिर नहीं या मौजूद नहीं तो हम उसे अम्र नहीं दे सकते। ठीक है, हम अम्र या हुक्म सामने मौजूद शख्स को ही दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन गायब और मुतकल्लिम के लिए हम लामे अम्र लेके जा आते हैं, यानी जैसे लियाफल उसको चाहिए कि वो करे। ठीक है, और जो हमारे सामने शख्स मौजूद होता है ना, उसे हम डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। ठीक, अब जो यानी जो हमारे सामने होगा उसे हम पहले अम्र दें, उसे हुक्म देंगे, डायरेक्ट ऑर्डर देंगे और वहां पर हम पहले अम्र का इस्तेमाल करेंगे। राइट, फेले अम्र क्यों इस्तेमाल होता है? देखिएगा, मुखातिब यानी सेकंड पर्सन को हुक्म देने के लिए। अब ये गर्दान मुखातिब या सेकंड पर्सन क्या है? ये गर्दान के वो सीगे हैं जो कि हमारे अ, हाजिर के सीगे थे, रिक्वेस्ट करने के लिए, सेकंड पर्सन को मशवरा सजेशन देने के लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करने के लिए। ठीक है, अब आपको आपके सामने ये पूरी स्लाइड आ गई कि फेल अमर क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी मुखातिब को हुक्म देने के लिए, रिक्वेस्ट या सजेशन देने के लिए और अल्लाह से दुआ करने के लिए भी हम फेले अम्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हमें अल्लाह से जो दुआ करनी है वो हम फेले अम्र के जरिए करते हैं। फेले अम्र किन सीगों पर आता है? ठीक है, अब हमने फेले अम्र को पहले समझा कि फेले अम्र क्या है, फिर हमने देखा कि वो क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि वो गर्दान के किन सीगों पर आता है। तो फेले अमर सिर्फ और सिर्फ मुखातिब यानी सेकंड पर्सन के सीगों पर आता है। लामे अमर किन सीगों पर आता था? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के। और जो फेले अम्र है ये सेकंड पर्सन यानी मुखातिब के हाजिर के सीगों पर आता है। और वो कितने सीगे हैं? वो पूरी गर्दान में 6 सीगे हैं। राइट, अब इनको देखिएगा, ये कौन से सीगे हैं? तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। मुअन्नस के तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। ये 6 सीगे हैं जिन से हम फेले अम्र बनाएंगे। तफ़अल तफ़अलु वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तफ़अलानी मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर, तफ़अलूना जमा मुज़क्कर हाजिर, तफ़अलीना ये हमारा जो यूनिक सीगा है, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तफ़अलानी मुसन्ना मुअन्नस हाजिर, तफ़अलना जमा मुअन्नस हाजिर। ये 6 सीगे हैं, इनसे हम फेले अम्र बनाना भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। अब फेले अम्र बनाने का तरीका, जब हमने जुमला फेलिया शुरू किया, फिर हम फेले माजी पर आए और फिर हमने फेले मुजारे बनाया। तो हमने फेले मुजारे का किससे बनाया था? हमने फेल माजी के पहले सीगे से फेल मुजारे का पहला सीगा बनाया और फिर पूरी गर्दान हमने बना ली थी। अब हम फेले अमर के लिए देखें, हम यहाँ पर इधर से मुखातिब के वाहिद मुजक्कर हाजिर के सीगे से ही प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम इसको समझते हैं। सीगा क्या है? तफ़अलू, रूट लेटर समझिएगा क्या है? फा ऐन लाम। अब
स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते जाते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या है? सेकंड पर्सन के सीगे को मजजूम करेंगे। मजजूम करना आपने पिछले 2 लेक्चर्स में सीखा था। लेक्चर नंबर 43 में फेल मुजारे मजजूम का जो लेक्चर था, हमने वहां पर फेल मुजारे को मजजूम करना सीखा था। हमने ग्रुपिंग की थी, पूरी गर्दान के 3 ग्रुप्स बनाए थे और हमने उसको देखा था कि वो कैसे मजजूम हुआ, राइट? तो अब ये तफ़अलू, ये वो सीगा है जो ग्रुप 1 में आया था। और ग्रुप 1 का क्या था रूल? कि जिन सीगों के आखिर में पेश आ रही है, उनकी पेश को हम लोग डिलीट कर देंगे, ओमिट कर देंगे और उसको वहां पर साकिन कर देंगे उस आखिरी कलमे को। तो हम सेकंड पर्सन के सीगे को मजजूम करेंगे, तो ये हो जाएगा तफ़उल। ठीक, मैंने देखिए उसको रेड किया है कि हमने जो उसका आखिरी हर्फ था उसको साइलेंट कर दिया है। अब जो फ़ेल अमर है ना, इसको अपने ज़हन में रखिएगा, ये मुज़ारे मजज़ूम की ही कैटेगरी में चल रहा है, इसलिए हमने इसको इनके साथ ही पढ़ रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? अलामते मुज़ारे ड्रॉप करेंगे। देखिए, अलामते मुज़ारे क्या है? हमने पढ़ी थी या, ता, अलिफ, नून। और यहाँ पर कौन सी अलामते मुज़ारे आ रही है? देखिए, यहाँ पर आ रही है ता। तो अब हम इस ता को ड्रॉप कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा उल। ओ, इसको तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, इसको तो मैं नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि हमारा जो पहला हर्फ आ रहा है जो कि फा कलमा है, हम उसको नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, क्योंकि वो भी साकिन है। ये देखिए, ये साकिन है। तो अब क्या हम करेंगे यहाँ पर कि स्टेप 3, अगर ना पढ़ा जाए तो हमज़ातुल वस्ल लगाएंगे। हमज़ातुल वस्ल लगाएंगे। ठीक है, देखें ये आपके सामने एक सीगा बना। अब आपसे इसको नहीं पढ़ा जा रहा, तो हम इस यहाँ पर एक हमज़ातुल वस्ल लगाएंगे। हमने पहली बार हमज़ातुल वस्ल कब पढ़ा था? हमने अल में जो हमज़ा आया था वहां पढ़ा था हमज़ातुल वस्ल। ठीक है, हमज़ा क्या होता है? हमज़ा और अलिफ का फर्क आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती, इसलिए वो अलिफ कहलाता है। जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाएगी, जेर, जबर पेश, तो वो हमज़ा कहलाएगा। तो अब यहाँ पर हम हमज़ातुल वस्ल लेकर आएंगे। अब मैंने आपसे कहा कि हम हमज़ातुल वस्ल लेकर आएंगे, तो हमने तो अल के साथ जब हमज़ातुल वस्ल को पढ़ा था तो उस पर जबर की हरकत थी, राइट? ऐसे ही था ना अल। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम हमज़ातुल वस्ल लेकर आएंगे। मैं आपको यहाँ पर इसको लिख देती हूँ। तो ये जब मैंने यहाँ हमज़ातुल वस्ल लिखा, तो अब इस पर कोई हरकत भी होनी चाहिए। अब मेरे पास तो इस पर लगाने के लिए हरकत नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको गौर से देखिएगा कि आइन कलमे की हरकत हमज़ातुल वस्ल पर लगाएंगे। अब आइन कलमे की हरकत क्या है? नोट कीजिए। आइन कलमा क्या है? ये। ठीक है, आइन कलमे पर कौन सी हरकत है? पेश। तो हम हमज़ातुल वस्ल पर पेश लगा देंगे। सिंपल। उफ़उल। अब पढ़ा जा रहा है ना आपसे, उफ़उल। स्टेप रिवाइज करें। सेकंड पर्सन के सीगे को मजजूम करेंगे, अलामते मुजारे ड्रॉप करेंगे, अगर ना पढ़ा जाए तो हमज़ातुल वस्ल लगाएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे भी आपको आगे कुछ अफ़ाल ऐसे मिलेंगे कि जब उनका हमज़ातुल वस्ल सॉरी, जब हम उनका फ़ेल अम्र बनाएंगे तो हम उनको बगैर हमज़ातुल वस्ल लगाए पढ़ सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह फर्दर स्टडीज़ में, जैसे हमने सुलासी मुजर्रद के अब्वाब पढ़े थे, तो सुलासी मुजर्रद के अब्वाब के बाद एक और अब्वाब की चैप्टर है मज़ीदुन फ़ी अब्वाब। हम वहां पर उनको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो उनके जब फेल अमर बनते हैं ना, तो वहां पे आप कई जगहों पर उनको बगैर हमज़ातुल वस्ल के भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको एक बताने के लिए बताया, लेकिन यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि अगर ना पढ़ा जाए तो हमज़ातुल वस्ल लगाएंगे। अब सबसे आसान तरीका क्या है कि हमज़ातुल वस्ल पर कौन सी हरकत होनी चाहिए?
آپ نے عین کلمے کو دیکھنا ہے اور آپ نے اس کی حرکت حمزہ پر لگا دینی ہے. اچھا، اس میں ایکسیپشن ہے، اس کو بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے سب جگہوں پر حمزہ پر کیا کیا حرکت آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر پیش تھی تو اس لیے ہم نے یہاں پر پیش لگا دی ہے. تو آگے ہم اس کو ذرا اور تھوڑا سا الیبریٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. حمزۃ الوصل کی حرکت کا تعین کیسے ہوگا، یعنی آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گی کہ حمزۃ الوصل پر کون سی حرکت ہونی چاہیے. تو اس کو بہت غور سے دیکھیے گا. عین کلمے کی حرکت حمزۃ الوصل پر لگائیں گے. ٹھیک، یہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس میں تھوڑا سا آگے ویریشن ہے، اس کو سمجھیے گا. کیونکہ عین کلمے پر 3 حرکات آتی ہیں. ٹھیک ہے، زبر بھی ملتی ہے، زیر بھی ملتی ہے اور پیش بھی ملتی ہے. ہم نے جو بھی اگزامپل کی اس میں ہمیں پیش تھی ہمارے پاس، رائٹ. تو ہم نے حمزۃ الوصل پر آسانی سے پیش کو لگا دیا. اب یہاں سے سمجھیے گا پوائنٹ کو. میرے نے جو پہلا میرے پاس فعل امر بنا، اس میں یہاں پر دیکھیے عین کلمے پر پیش ہے. اگر میں فا کو اسٹڈی نہیں کرتی تو میں کہتی ال، تو مجھے کیونکہ فا کو پڑھنا ہے، وہ اس وقت فعل کا ہمارے صیغے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، روٹ لیٹرز ہیں میں سے ہے. ہم حمزۃ الوصل پر جو حرکت لائیں گے تو وہ ہوگی پیش. جب بھی عین کلمے پر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل پر پیش لکھیں گے. اس کو لکھیے آپ یہاں پر، کیونکہ ابھی پریکٹس میں آگے آپ کو جب فعل امر میرے ساتھ بنائیں گی تو آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے رول کو. وہاں جب عین کلمے پر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل پر بھی پیش لکھی جائے گی. نیکسٹ عل. ٹھیک ہے، ادھر عین کلمے پر ہم زبر آ رہی ہے، اور دوسری عل، یہاں پر عین کلمے پر زیر آ رہی ہے. کیونکہ پورا نہیں نا پڑھا جا رہا تو ہمیں حمزۃ الوصل کیا ہمیں اس کا سہارا چاہیے. تو ہم کیا کریں گے کہ جب عین کلمے پر زبر ملے گی یا عین کلمے پر آپ کو زیر ملے گی تو آپ حمزۃ الوصل پر زیر لے کر آئیں گی. عین کلمے پر زبر یا زیر ہو تو حمزۃ الوصل پر زیر لائی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تھے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو آپ کا جو آپ فعل امر بنا رہی ہیں اس کے عین کلمے پر آپ کے پیش ہے تو آپ سمپل پیش لگا دیں گی حمزۃ الوصل پر. اور اگر آپ کے فعل امر کے عین کلمے پر زبر، فتحہ یا کسرہ ہے یعنی زیر ہے تو آپ سمپل حمزۃ الوصل پر زیر لگا دیں گی. آئی ہوپ کہ آپ نے اس پوائنٹ کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. اس کو یاد کرنے کا اور بھی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ میں بتا کر آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی. یہ بہت سمپل اور آسان ہے، اس کو آسانی سے آپ یاد رکھ سکتی ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا. اب ہم نے فعل مضارع معروف کا جو ہم نے پڑھا تھا 6 صیغے، اب ہم ان سے امر بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو تفعلو کا میں نے تا ڈراپ کیا، یعنی علامت مضارع ڈراپ کی. یا چلیں جس طرح میں نے آپ کو سٹیپس میں پہلے سکھایا میں اسی کو کرتی. پہلے ہم مجزوم کریں گے تفعلو سے تفعل تفعل. ٹھیک ہے، پھر میں نے علامت مضارع ڈراپ کی تو پھر وہ بن جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، عل رہ گیا پیچھے. تو اس کو پڑھنے کے لیے میں ایک حمزۃ الوصل لاؤں گی، اس پر میں حرکت کیا لے کے آؤں گی. اب دیکھیے میرے پاس وزن اوپر آ رہا ہے یفعلو. ٹھیک ہے، عین کلمے پر یہاں پر مجھے زبر مل رہی ہے تو میں اب حمزۃ الوصل پر زیر لے کر آؤں گی. ٹھیک ہے، تو میرا صیغہ بن جائے گا افعل. اب اسی سے آگے صیغے بنیں گے. تو کوئی اسٹوڈنٹ آنا چاہتی ہے، اگلے صیغے ٹرائی کرنا چاہتی ہے میرے ساتھ؟ جی آ جائے ماریا. ماریا پلیز چیک یور مائک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماریا،
इफ़अल वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया है। अब इसी से मुसन्ना का सीगा बनाइए। इफ़अलानी, देखिए इफ़अला, देखिए इफ़अला। हाँ, इफ़अला। मैं आपको सिंपल अगर बताती हूँ तो वो है तफ़अलानी। क्या करेंगी ज़रा हाँ स्टेप्स जी। बताइए इस पे? सबसे पहले इसका नून ड्रॉप करेंगे जी, ठीक है। और फिर इसकी जो है अलामत मुज़ारे उसको ड्रॉप करेंगे हुँ, ठीक है। और फिर हुँ, आइन कलमे की हरकत के मुताबिक हमज़तुल वसल पे हरकत लगा दें। तो कौन-सी क्योंकि हरकत? उस हुँ, पे ज़बर है, ज़ेर आएगी, ज़बर ज़ेर हो तो ज़ेर ही आएगी। इफ़अला। बिल्कुल। अगर हमारे पास ज़बर है तो हम तब भी ज़ेर लेकर आएँगे और ज़ेर है उस सूरत में भी हम ज़ेर ही लेकर आएँगे। तो इफ़अला गुड, जी, इफ़अला। इफ़अला गुड। जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है तफ़अलूना। बताइए कैसे जी। बनाएँगी? ये भी इफ़आलू बन जाएगा। इसकी भी वो ड्रॉप हो जाएगी नून हुँ, और अलामत मुज़ारे भी इसकी ड्रॉप हो जाएगी हुँ, और हुँ, असल में क्योंकि ज़बर है तो इसका हमज़ुल वसल की हरकत भी जो है वो ज़ेर आ जाएगी। ठीक है। और मज़ूम करते हैं तो नून ड्रॉप करने के बाद एक क्या करते हैं? उसपे वो ले आते हैं ना, जज़म ले आते हैं। नहीं, नून ड्रॉप करने के बाद जमा का सीगा तो क्या लेकर आते हैं फिर? अलिफ लेकर आते हैं वाव आखिर, वाव के बाद। वाव के बाद अलिफ, ठीक हुँ, है। पढ़िए अब इसको। इफ़आलू, ठीक है। इफ़अलू, ठीक है? चलें, हाँ जी। अब तफ़अलीना कैसे बनाएँगी इसका? तफ़अलीना का बन जाएगा इफ़अली जो जो नून है वो उसकी ड्रॉप हो जाएगी हुँ, और उसकी भी लामत मुज़ारे ता ड्रॉप हो जाएगी और आइन कलमा पे ज़बर है, तो हमज़तुल शाबाश। वसल की ज़ेर आ जाएगी। बिल्कुल, मुसन्ना का सीगा सेम दोबारा वैसे बनेगा। अच्छा, अब जी। जमा मुअन्नस हाज़िर, ठीक है? हाँ तफ़अलना जी। इसमें क्या करेंगी? इसका तो इफ़अलना आ जाएगा। अच्छा, हम नून ड्रॉप नहीं करेंगे। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ आप सबने एक बात याद रखनी है कि जब हम जमा मुअन्नस हाज़िर का सीगा बनाएँगे, तो सिर्फ़ वहाँ पर अलामत मुज़ारे ड्रॉप होगी, ठीक है? क्योंकि ये जो नून है ना, ये वाला नून ड्रॉप नहीं होता, ठीक है? नून निस्वा कहा जाता है इसको। तो ये नून ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ़ अलामत मुज़ारे ड्रॉप करेंगे, उसकी जगह हमज़ा अगर तो पढ़ा जा रहा है, तो फ़िल अमर तैयार है, अगर नहीं तो हाँ हमज़ातुल जी। वस्ल लाकर आइन कलमे के मुताबिक हरकत ले आएँगे। वेरी गुड, बारकल्लाहु फ़ीकी मारिया, माशाल्लाह आगे दें। ये अब हमारे पास फ़ेल मुज़ारे के 6 सीगे फ़ेल अम्र के 6 सीगे तैयार हो गए। इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना। हमने वही स्टेप्स फ़ॉलो किए जो हमने पीछे पढ़े कि सबसे पहले मज़ूम किया, फिर हमने उसके बाद अलामत मुज़ारे को ड्रॉप किया, फिर क्योंकि हमसे सीगा नहीं पढ़ा गया तो हम हमज़ातुल वस्ल लेकर आए और उस पर हमने आइन कलमे के मुताबिक हरकत लगाई। आइन कलमे पर क्योंकि ज़बर थी, फ़तहा थी इसलिए हमज़ातुल वस्ल पर ज़ेर लाई गई है। अच्छा, अब हमने जो ग्रुपिंग की थी हम उस हिसाब से इसको समझते हैं कि हमने जो सीगे अ, उनकी ग्रुपिंग की थी मज़ूम में, वो किस तरह से की थी। तो पहले ग्रुप में हमारे पास आया तफ़अलु, ठीक है? तो इससे क्या बना, इसका अमर क्या बना इफ़अल। दूसरे ग्रुप में हमारे पास कौन-कौन से सीगे आए थे तफ़अलानी 2 टाइम्स और तफ़अलूना मुअन्नस हाज़िर और तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस हाज़िर। तो इनका क्या बना था कि मुसन्ना के सीगों में नून ड्रॉप हुई, अलामत मुज़ारे ड्रॉप होने के बाद हमज़ातुल वस्ल लाए और हम क्योंकि आइन कलमे पर ज़बर थी तो ज़ेर ले आए। तो मुसन्ना के सीगे कैसे बने इफ़अला, तफ़अलूना नून ड्रॉप किया हमने, उधर उसके बाद उसकी जगह एक खाली अलिफ लेकर आए, अलामत मुज़ारे को ड्रॉप किया, हमज़ातुल वस्ल लाए और आइन कलमे के मुताबिक अ, हरकत ले आए क्योंकि आइन कलमे पर ज़बर थी तो हमज़ातुल वस्ल पर ज़ेर लेकर आए। तफ़अलीना
اس میں بھی سیم ہم نے اسی طرح کیا تو یہ بن جائے گا افعلی. تھرڈ گروپ تھا ہمارا جمع مونس کا جس میں تفعلنا ایک صیغہ ہے ہمارے پاس حاضر کا. تو یہ نون جو نون نسواں ہے یہ ڈراپ نہیں ہوگا, صرف علامت مضارع ڈراپ ہوگی اور اس کی جگہ حمزۃ الوصل لائیں گے اور حرکت اسی طرح سے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کہ عین کلمے پر زبر تھی تو حمزۃ الوصل پر زیر لے آئیں گے. تو یہ جو ہم نے اپنی گروپنگ کے حساب سے سمجھا تھا نا اس وقت, تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس ہمارے فعل امر کے صیغے تیار ہیں. پہلے گروپ میں ہمیں ایک صیغہ ہمارا چینج ہوا, دوسرے گروپ میں ہمیں 4 صیغے ہمیں ملے, ہم نے ان کو نون ڈراپ کر کے ان کی چینجز کی, اور تھرڈ میں ہمارے پاس ایک ہی صیغہ تھا اور وہاں نون ڈراپ نہیں تھی ہونی, وہاں صرف ہم نے علامت مضارع کو ڈراپ کیا. آگے دیکھیے گا کاف تا با روٹ لیٹر ہے, باب نون سے آتا ہے لکھنا. ماضی کیا بنے گا کتبا, مضارع یکتبو. اب میں اس سے آپ کو فعل مضارع کے 6 صیغے بنا کر دکھاتی ہوں. تکتبو, ٹھیک ہے. اچھا سائمہ آپ آئیں گی؟ جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائمہ صرف مجھے جو سٹیپس ہیں وہ بتا دیجئے اور پھر صیغہ بناتی جائیے گا, پھر آپ نے سٹیپس ریپیٹ نہیں کرنی. سب سے پہلے کیا کریں گی؟ علامتی مضارع ڈراپ کر دیں گے ٹھیک سب ہے, سے پہلے. ہاں جی. ٹھیک ہے اور وہ کوئی بھی سٹیپ کر جی لیں, سٹیپ تو ہمیں وہی کرنے. جی آگے. جی. پھر اس کو لاسٹ والی حرکت کو ہم جزم دے دیں گے, مجزوم کر ٹھیک ہے دیں گے. جی. جی. پھر اگر پڑھا جا رہا ہے تو ہوں ایسے ہی پڑھ لیں گے, نہیں پڑھا جا رہا ہے تو حمزۃ الوصل لگائیں گے. گڈ. تیسرے اب عین کلمہ کی حرکت کو دیکھتے ہیں. جی. ہاں اگر عین کلمے پر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل پر کون سی حرکت لائیں گی؟ پیش لگائیں گے. اگر جی زبر ہوں یا زیر ہوا تو زیر ہی لگائیں گے. ایکسیلنٹ. چلیے اس کو بنائیے اس سے. یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تکتبو, ٹھیک ہے. کون سا جی. صیغہ ہے لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ پہلا صیغہ ہے مضارع کا, حاضر کا. ہوں ٹھیک ہے, بنائیے جی. فعل امر. کتبہ یکتبو سے تکتبو, اس کا ہو جائے گا ہوں اکتب. شاباش. یہ تا ڈراپ کی, یہاں با کو ساکن کریں گے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس آ جی. جائے گا اکتب. شاباش. آگے اگلا مثنیٰ کا صیغہ بنائیے گا. یہ ہو جائے گا اکتبا. ہوں جمع کا جمع کا ہو جائے گا اکتبو. اکتبو. ٹھیک ہے, پڑھیے. اکتب, اکتبا, اکتبو. ادھر الف میرا مس ہو گیا, اس کو لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. جی. اور ٹرانسلیشن کر سکتی ہیں آپ؟ اکتب کا ہو جائے گا لکھ. ہوں واحد ہے, لکھو. تم جی. لکھو. ٹھیک ہے, اب تم اس کا لکھو. بنائیے جی. نیچے تکتبینا. اس کا اکتبی ہو جائے گا, نون کو ہٹا ٹھیک دیں ہے, گے, یا حاضری. گڈ. اکتبی. ہوں جی. پھر یہ بھی اکتبا رہے گا. آگے جمع مؤنث حاضر. جمع مونس اکتبنا. یہاں پہ اکتبنا. نون رہے گا. گڈ, پڑھیے. جی. اکتبی, اکتبا, اکتبنا. گڈ. آپ امر کا صیغہ پڑھیں اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھتی جائیے. جی. اکتب تم لکھو, اکتبا تم دونوں لکھو, اکتبو تم سب لکھو. اکتبی تم لکھو, یہ مونس کے لیے ہے. گڈ اکتبا تم دونوں لکھو, یہ بھی مونس کا صیغہ ہے. اکتبنا تم سب لکھو, مونس گڈ, کے لیے. ویری گڈ. بارک اللہ فیکی سائمہ. نیکسٹ آ جزاک جائیے اللہ. وائجہ کے لیے. آ جائیے ہادیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہادیہ, سمجھ آ گئی نا فعل امر ہم نے کیسے بنانا ہے؟ یہ تازہ آ گئی ہے. شاباش. چلو دیکھیے اس کو ہم کرتے ہیں. روٹ لیٹر ہے جیم عین لام, باب فا سے آتا ہے. جعل یجعل, بنانا, رائٹ. تو تجعلو بنائیے, اس سے امر کیسے بنائیں گی؟
अम्मा पहले इसको मजरूम करेंगे, यानी कि अजअल यानी कि मजरूम भी किया और साथ ही इलामत मुज़ारे भी ड्रॉप कर दी। तो उसके बाद फिर हमज़ा वसल के ऊपर आइन कलमे की हरकत लगाएंगे। तो इसके ऊपर ज़बर है तो इसके ऊपर एक्सेप्शन अप्लाई होगी, यानी कि ज़ेर आ जाएगी। इजअल शाबाश। इजअल। तजअलानी सीगा बनाइए अमर का, सिर्फ सीगा बनाना है। अब आपने मुझे एक बार बता दिया आपने क्या करना था, अब आप सीगा बनाती जाइए। शाबाश। इजअला नेक्स्ट। इजअलू गुड। नीचे देखिए तजअलीना। इजअली इजअला इजअलना। शाबाश। आप फेले अमर पढ़ती जाए, ट्रांसलेशन करती जाए। इजअल तू बना, इजअला तुम दोनों बनाओ, इजअलू तुम सब बनाओ। अब मुन्नस के लिए पढ़िए। इजअली तू बना, इजअला तुम दोनों बनाओ, इजअलना तुम सब बनाओ। गुड, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। अब कौन आएगा? अब ये हमारे पास एक टेबल है, हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जी अजरा जी आ जाइए। इसमें मैं आपको दूंगी रूट लेटर दूंगी और उसका बाप बताऊंगी। आपने उसके बाप से उसका फेल माजी, फेल मुजारे, उसका सीगा मैं आपको दूंगी कि आपने किस सीगे का अमर बनाना है। ठीक है, पहले अमर बनाइएगा और फिर उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और मजदरी मायनी मैं आपको बता दूंगी फेल का। जी अजरा जी रेडी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी स्वाद बारा, बाब दुआत से फेल माजी मुजारे का सीगा बनाइए। सबरा यस्बिरु। गुड। अब आपको मैं सीगा दे रही हूँ वाहिद मुजक्कर हाजिर, इसका फेले अमर बनाइए। यस्बिरु से क्या बनेगा वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा? इस्बिर। शाबाश, वेरी गुड। सबर करना। ठीक है, तो आप ट्रांसलेशन जी। कीजिए। तुम सबर करो। तुम सबर करो या तू सबर कर। गुड, वेरी गुड। एक और कीजिए। फाताहा, बा फा से बनाइए। फतहा यफ्तहु। एक्सीलेंट। सीगा है मुसन्ना मुजक्कर हाजिर, बनाइए फेल अमर। इफ्ताह इफ्ताह। कैसे लिखेंगी? अलिफ के नीचे जेर आएगा बाजी, हम्म फा साकिन रहेगा, ता पे जबर रहेगी और हा साकिन रहेगा। और मुसन्ना का सीगा क्या होता है? अच्छा बाजी, हाँ, मुसन्ना है, सॉरी। हम्म इफ्ताहा अलिफ आएगा। हाँ, इफ्तहा। ठीक है, जी 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 शाबाश। जी ठीक है, खोलना, फाताहा खोलना। जी। ट्रांसलेशन। तुम दोनों खोलो। तुम दोनों खोलो। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। ख़राजीम, बाब नून से बनाइए। खरजा यखरुजु। गुड। अब जमा मुजक्कर हाजिर, फेले अमर बनाए। जी पहले हम अलामत मुज़ारे ड्रॉप करेंगे और लाम कलमे को साकिन करेंगे और सेकेंड इसके बाद, हाँ, तो इसमें ये हो जाएगा उखरुज। जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा बनाना है डियर। ओके जमा, ओके ओके सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा उखरुजु। उखरुजू। गुड। निकलना, ख़राजीम निकलना। ट्रांसलेशन कीजिए। तुम सब निकलो। गुड। शीन काफरा, बाब नून से। ओके शकरा यशकुरु। ठीक है, सीगा बनाना है जमा मोनस हाजिर का, फेले अमर बनाइए इससे। जी ये बन जाएगा उशकुरी। जमा मोनस हाजिर। ओके हाँ सॉरी सॉरी, जमा मुअन्नस, ये हो जाएगा उशकुरना। ठीक है, आप मुझे कह रही हैं, ठीक है,
शुक्र अदा करना शीन काफरा से, कीजिए ट्रांसलेशन। तुम सब शुक्र अदा करो। ठीक है, गुड। जीम लाम सीन बाप दुआत से, बैठना। जलसा यजलिसु। जमा मुन्नस हाजिर का सीगा बनाइए फिर। जमा मुन्नस हाजिर। ओके, मैं उससे पहले भी जमा था, ये जगह इजलिसी, इजलिसना। फिर अभी तो कह रही पहले भी बनाया और फिर भूल रही है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। इजलिस ना, आप असल पर जेर लेकर आई, कैसे लेकर आई हैं? ये देखिए, ये अलामत मुजर्रा हमने ड्रॉप करनी है। अब ये पढ़ा जाएगा, तो इसलिए हमने हमदतुल बसल लेकर आए, और आइन करने पे जेर है तो फिर जेर आएगी। ठीक है, और अगर आइन कलमे पर जबर हो तो फिर तब भी जेर आएगी। गुड। इजलिस ना, ट्रांसलेशन पढ़ दें। तुम सब बैठो, तुम सब बारकल्लाहु बैठो। बारकल्लाहु फीकी, एक्सीलेंट। अच्छा, शहला जी आ जाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये पॉइंट समझ लें। फेले अम्र में फाइल का तयन कैसे करेंगे, यानी फेले अम्र जब आपके सामने आएगा किसी अरबिक टेक्स्ट में तो आप फाइल कैसे पहचानेंगी। फेले अम्र हाजिर के 6 सीगों से बनता है। पहले और चौथे सीगे में फाइल मुस्ततिर होता है, ठीक है, जो कि अंता और अंती को जाहिर करता है। ये मैं हाजिर के 6 सीगों की बात कर रही हूँ, उसमें पहला और चौथा, राइट। तो उसमें जो फाइल होता है वो अंता और अंती को जाहिर करता है, और बाकी सीगों में फाइल जमीर की सूरत में होता है। ठीक है जी, कीजिए, पढ़िए। इरजिया इलल बैती। रूट लेटर निकाल सकती हैं। इरजिआ, जी, रा जीम आइन रूट लेटर, और ये मुसन्ना का अमर है। गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये बाप दुआत से आता है, जरा इसका माजी मुजारे बना दें। रजा ज़रबा यज़रिबु, रजा यजरिबु। यरजिउ, ठीक है, लौटना। अच्छा हाँ, यरजिउ, लौटना। ठीक है, लौटना। जी, ओके। इलल बैती, इला क्या है यास्मीन? इला हर्फ जार है, अल बैती मजरूर है। तो ये क्या हो जाएगा, मुतल्लिके फेल। ठीक है, तो इसमें ये हमने कौन सा सीगा है, ये मुसन्ना मुजक्कर या मुन्नस हाजिर दोनों में से कोई एक हो सकता है, राइट। जी, तो अब ये हम यहाँ पे मुजक्कर को कंसीडर करते हैं, और कैसे करेंगे ट्रांसलेशन। पहले इरजिआ की करें, लौटना। रजा, वो दोनों लौटे घर की तरफ। शाबाश, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, पढ़े अब। ओ सॉरी, ओ हाँ, अंत आएगा ना। हाँ हाँ, तुम दोनों लौटे, लौटो घर की तरफ। हाँ, ये मेरे सर होते ना तो आपको बताते। अगला कीजिए, कि इतने प्रैक्टिस के बाद भी आप लोग, चले पढ़िए। किधर गई? इफ्ताह बाबल बुस, मुझे पढ़ना। हाँ जी, बिल्कुल पढ़िए। इफ्ताह बाबल बुस्तानी। इफ्ताह, रूट लेटर निकालें। ये फतहा, माजी मुजारे बनाएंगी इसका। फतहा यफ्तहु, खोलना, राइट। अब इसका जी, फाइल पहचाने। बाबुल, अच्छा आने की साउंड आ रही है। नहीं नहीं, उसको छोड़ दें, देखें अभी हम अम्र पढ़ रहे हैं ना। यस, आज अंता फाइल इसके अंदर आएगा, अंता मुस्ततिर फाइल है। आएगा, ठीक है, गुड, राइट। चले, अब मैंने आपसे इफ्ताह, सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन पहले करें। तू खोल, तू खोल। बाबल बुस्तानी, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। ओके, क्या बन रहा है यहाँ पे?
बाबल, मैम बुस्तानी का मीनिंग क्या होता है? बाग। दरवाजा? क्या? बाग का बुस्तानी दरवाजा। बाग, ये बनेगा मफूल, मंसूब है ना यास्मीन, शहला? नहीं मैम, वो नहीं हम कह रहे हैं। क्या बोली? बाग तो दरवाजा हो गया, और बुस्तानी बुस्तानी? बाग, बाग गार्डन। बाग। यस मैम, अब समझ गए। बाग, हम्म, बाग का दरवाजा खोल। तू हम्म, बाग का दरवाजा खोल। यस मैम, मफूल बना। मफूल बना। वेरी गुड, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। हादिया, या कि मैम, जज़ाकल्लाहु खैर। वही है, आ जाइए हादिया। जी, इख्फिरुन्नासा, पढ़िए, रूट लेटर निकाले हादिया। इसमें गैन फा रा, गैन फारा, माफ करना। माजी मुजारे बनाइए। गफरा यगफिरु, यगफिरु, राइट। कौन सा फाइल है इसमें? इसमें अंतुम फाइल है। शाबाश। इगफिरू, क्या ट्रांसलेशन करेंगी? सिर्फ इतने की। तुम्हें माफ किया। नहीं, तुम्हें क्यों माफ किया? आपने कहा तुम अंतुम माफ फाइल। करो। जी, तुम सब माफ करो किसको? लोगों को। अन्नासा, अन्नासा क्या बना? लोग, नहीं, लोग तो बना, मफऊल, मंसूब आ रहा है ना मफऊल। डियर? जी, पढ़े उस्ताद। ट्रांसलेशन। तुम सब मुज़क्कर लोगों को माफ करो। तुम सब लोगों को माफ कर दो। मैंने इसलिए मुज़क्कर मुअन्नस लिख दिया कि थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा वैसे ही आसानी रहे। उश्कुरना लिल्लाही, जी, उश्कुरना लिल्लाही। पढ़े, रूट लेटर बताइए। शीन, काफ और रा। ठीक है, बाब नून से माजी मुजारे बना दें। शकरा यशकुरु। ठीक है, शुक्र अदा करना। जी, इसमें फाइल और सीगा बता दीजिए। अंतुन्ना। ठीक है, जमा मुअन्नस हाज़िर सीगा। ट्रांसलेशन कीजिए। तुम सब अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम सब हम्म मुअन्नस से और आगे, उस जुदी लिल्लाही, रूट लेटर निकालिए। जी, उस जुदी लिल्लाही, सीन, जीम और दाल। बाब नून से माजी मुजारे। सजदा यसजुदु। सजदा करना। ठीक है, सजदा करना। फाइल क्या है इसमें? अंती। गुड, अंती फाइल जमा। होना साथ। ठीक है, ट्रांसलेशन कीजिए। तुम अल्लाह के लिए सजदा करो। तुम अल्लाह को सजदा करो। ठीक है, अल्लाह। जी, या तू अल्लाह जी, को सजदा कर। सजदा करना जब आता है ना, तो ये इसके साथ जब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो लाम हरफे जर की करते हैं। ठीक है, ये एक चैप्टर, जी, ये भी हम अभी एक लेसन करेंगे आगे इसमें। जी। बारकल्लाहु फीकी डियर। जज़ाकल्लाह। का मफरूका आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कीजिए, उखरुजा मिनल गुरफती। उखरुजा, रूट लेटर। खा रा जीम, ठीक है, मुसन्ना। ये बाब नून से आता है। माजी मुजारे। खरजा यखरुजु। निकलना। ठीक है, फाइल बता जी। दें। अंतुमा। ठीक है, अंतमा। गुड। हम यहाँ पे इसको मुसन्ना मुन्नस हाजिर कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जी। दो आते हैं ना अंतुमा में, मुजक्कर भी और मुन्नस भी, दोनों सेम आते हैं। राइट, अब जी मैम। ट्रांसलेशन कीजिए। तुम दोनों कमरे से निकलो। मिनल गुरफती क्या बन रहा है इधर?
जार मजरूर मुतालिक मुतालिक फेल, ठीक। फेल जी। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको कह रही हूँ अरबी में तर्जुमा कीजिए। तुम सब अल्लाह की इबादत करो। तुम उबुदु उबुदु लिल्लाही। मैंने आपको रूट लेटर अभी दिए नहीं बाजी। आइन बा दा रूट लेटर है, बाब नून से आता है, ठीक है। इबादत करना, राइट। तो तुम सब कौन सा सीगा बनाएंगे हम? जमा 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 मुजक्कर हाजिर। शाबाश। तो क्या बन जाएगा? उबुदु लिल्लाही। उबुदू, ठीक है। और पूरा आपने बना दिया उबुदू, उबुदुल्लाही, ठीक है। लिल्लाही नहीं, अल्लाह की। अल्लाह लफ्ज जुलाला मफूल बनेगा ना इधर, ठीक है। जी। तो उबुदुल्लाही, सॉरी उबुदुल्लाहा, हाँ ठीक है। जी वाई एम मिस्टेक। जी मैम। अच्छा, बारकल्लाहु फीकी। आगे आ जाइए, यास्मीन आप आ जाइए। जी जी, मैम। तू मोनस आज मदरसे जाओ। अब तू कौन सा हम इधर बनाएंगे? फाइल क्या आ रहा है? तू मोहम्मद, इसमें आ जाएगा अंती। ठीक है। जाना के लिए है रूट लेटर जा हा बा, बा फा से जाना। ज़हबा यज़हबु। हाँ, ठीक, चले बनाइए। ओके। तू मोनस है तो यहाँ पर हो जाएगा इज़हबी हम्म इलल मदरसती। आज के लिए लगाएंगे अल यौमा, ठीक है। अब कीजिए। अच्छा, इज़हबी इलल मदरसत। मैम पहले यौम आएगा भाई, लास्ट में आएगा? लास्ट में लास्ट आएगा, में ना, पढ़िए ओके। अब। इज़हबी इलल मदरसतिल यौमा। ठीक है। जी और जी। कीजिए, तुम दोनों मुजक्कर मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हो। फाइल है आपके पास, तुम दोनों मुजक्कर कौन सा सीगा है? अंतुमा। अंतुमा लेकर आएंगे, राइट। तो दाखिल होने के लिए है दाल फा लाम, रूट लेटर में बाब नून से आता है, और दाखिल होना। चलिए बनाइए हम। दखला यदखुलु। जी, तो दखला यदखुलु, ये क्या दोनों नंबर के लिए बनाए? हो जाएगा मैम उदखुला दोनों। उदखुला, ठीक है। ओके। मस्जिद मस्जिद के के दरवाजे, अब ये क्या बन रहा है ना? मुरक्कब इजाफी। शाबाश। तो ये हो जाएगा बाब ये बाबुल मस्जिदी, दरवाजे में जमा आ गया। जी, हाँ। अब बाब हो जाएगा ना। हम्म पढ़िए जरा नीचे। आवाज ड्रॉप होगी। उदखुला बाबल मस्जिदी। मैम दरवाजे पे जमा नहीं हुआ यहाँ पर, अब्वाब नहीं होगा। हाँ, अबवाब होगा। तो अगर हम इसको सिंगल ही रख लें, वो फिर दरवाजों हो जाएगा ना जमा, है ना? अच्छा अच्छा, और समझ आई। ठीक है, जी वो जमा हो जाएगा ना जी, फिर। तो हम उसे दरवाजों बिल्कुल। में कर देंगे। मस्जिद के दरवाजों हम्म। में, तो मस्जिद का तो एक ही दरवाजा ना, आप एट ए टाइम तो एक से आप। जी जी, समझ आई। जी। उदखुला बाबल मस्जिदी। राइट। चलें आगे हम इसको बुलाते हैं। बारकल्लाहु फीकी। आ जाइए मारिया। जी। आज चांद कहाँ से निकला है? मारिया आ गई क्लास में। तू मुजक्कर कुर्सी पर बैठो। अब फाइल क्या आ रहा है मारिया? अंता। शाबाश। बैठने के लिए जीम लाम सीन, बातुआत से है बैठना। तो तू मुजक्कर बनाइए जरा, फेले अमर इसके लिए क्या बनेगा? इजलिस। गुड। जलसा इजलस। जलस इजला इजलिस। नहीं, जलासा इजलिस यजलिसु, इजलिस ठीक हाँ जी। बनाया था। हाँ अब जी। कुर्सी पे बिठा दें उसको। इजलिस कुर्सी पर बैठो। अलल कुर्सी।
अलल, कुर्सी कहेंगे इसको। हाँ नहीं कुर्सी तो कहेंगे, तो कुर्सी का एराब भी लगाए ना। कुर्सी, अलल हाँ, कुर्सी। अलल कुर्सी जी, पढ़िए पूरा। इजलिस अलल कुर्सी। गुड। एक और कीजिए, तुम दोनों मोन्नस अपनी बहन की मदद करो। फाइल आपके पास क्या आ रहा है, तुम दोनों मोन्नस, राइट। हाँ जी। उन स्वादरा बाब नून से मदद करना। अब सीगा बनाइए फेले अमर का, तुम दोनों मोन्नस। उनसुरा, ठीक है, उनसुरा अपनी बहन, ये बन रहा है आपका कौन सा मुरक्कब, मुझे मुरक्कब बस बता दें, मैं आपको बताती हूँ क्या है। इजाफी बन रहा है ये, जी मुरक्कब इजाफी बन रहा है। जी, ठीक है, गुड, मुरक्कब इजाफी। उख्तुन बहन, ठीक है। हाँ अब जी। बात किन की हो रही है, दो तुम, की, ठीक है। उख, ठीक है, हाँ जी। तो ये हो जाएगा आपका उख्ताकुमा, ठीक है, ये मफूल बन अच्छा, जाएगा ना, ठीक है, उस पर काम हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, समझ आ गई है। अब आप इसको पढ़िए, मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। उनसुरा उख उख्ताकुमा, तुम दोनों की बहन। ठीक है। उख्ताकुमा। अब देखिए उन सुरा में फाइल क्या आ गया आपके पास, अंतुम, अंतुमा, तुमा। ठीक है। और उख्ताकुमा आपका मुरक्कब इजाफी मफूल, राइट। जी जी बिल्कुल। तो हम उर्दू मैंने इसलिए थोड़ी सी बीच में करनी शुरू की ताकि आपको जुमले को कंस्ट्रक्ट करना आ जाए आहिस्ता आहिस्ता। कभी जरूरी तो नहीं हमारे सामने हमेशा अरबी टेक्स्ट है, कभी उर्दू टेक्स्ट भी आ सकता है, तो हमें उसको हाँ कंस्ट्रक्ट जी। करना आना चाहिए। बारकल्लाह फीकी। अब आ जाइए, टाइम आ जाइए। जी जी साइमा देखिएगा, सॉरी रिपीट हो गया, सॉरी खत्म हो गया। आज हमने क्या सीखा, म्यूट कर लीजिए। आज हमने फेले अम्र सीखा, हमने फेले अम्र की डिटेल स्टडी की अल्हम्दुलिल्लाह। फेले अम्र जो है सेकंड पर्सन पर आता है, ठीक है, हाजिर के 6 सीगों से बनता है। इसको जो स्टेप्स हैं हमने क्या सीखे, पहले स्टेप में हमने सीखा कि हम सीगे को पहले मजूम करेंगे, फिर अलामत मुजारे ड्रॉप करेंगे। अगर पढ़ा जा रहा है तो फेले अमर तैयार है, और अगर नहीं तो फिर हम एक हमजातुल वसल लाएंगे। हमजातुल वसल पर हरकत जो आएगी वो आइन कलमे के हिसाब से होगी। अगर आइन कलमे पर पेश है तो हमजातुल वसल पर पेश आएगी, और अगर आइन कलमे पर जबर या जेर है तो फिर हमजातुल वसल पर जेर लाई जाएगी। ये हमारा आज का लेक्चर था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।